जुलाई 2025 का वृषभ राशिफल, अगले महीने का मेष राशिफल। प्रिय भक्तजनों, नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे अगले महीने यानी जून का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी करता है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देगा। यद्यपि इस महीने कुछ एक ग्रह के साथ कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर ग्रह अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका फायदा इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य का गोचर महीना के पहले में भाग में कमज़ोर तो है, वही दूसरे भाग में काफ़ी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगल के गोचर से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मंगल के नकारात्मकता से बचने की कोशिश करना जरूरी है। बुध ग्रह के गोचर में इस महीने किसी विशेष सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं बृहस्पति ग्रह का गोचर इस महीने समान तौर पर अनुकूल परिणाम ही देना चाहेगा। यद्यपि इस महीने बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते कुछ छोटे मोटे व्यवधान भी रह सकते हैं, लेकिन समान तौर पर हम अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र का गोचर भी समान तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। शनि ग्रह के गोचर से भी हमें इस महीने अनुकूलता के अच्छे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन राहु केतु के गोचर से हम अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से ज़्यादातर ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे, इसीलिए छोटे मोटे व्यवधान के बाद आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जुलाई 2025 के महीने को हम आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना वाला महीना कह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रिय भक्तजनों, कार्यक्षेत्र जुलाई 2025 के करियर राशिफल के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थान का स्वामी इस महीने भी लाभ भाव में बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम शनि के नक्षत्र पर गौर करेंगे। इस महीने शनि अपने ही नक्षत्र में तथा केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। समान तौर पर यह भी अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन 13 जुलाई से शनि ग्रह की वक्री होने वाले हैं। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, अर्थात समान तौर पर हम इसे कार्यक्षेत्र के मामले में आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन दशम भाव में राहु केतु तथा मंगल का प्रभाव कुछ न कुछ व्यवधान देने का काम कर सकता है। विशेषकर 13 जुलाई के बाद व्यवधान का ग्राफ और भी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने व्यापारिक निर्णय को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना उचित रहेगा। संभावना हो तो महत्वपूर्ण व्यापार निर्णय को कुछ दिन के लिए टाल देना ही उचित रहेगा, लेकिन बाद में यदि ऐसा करना मुमकिन न हो तो कोशिश करें कि महत्वपूर्ण निर्णय 13 जुलाई से पहले लें। हालांकि सूर्य की स्थिति महीने के पहले पक्ष में अच्छी नहीं है, लेकिन आपके करियर स्थान के स्वामी जो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, उनकी स्थिति के आधार पर हम यही कहेंगे कि इस महीने महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय को टालना ही उचित रहेगा। लेकिन भक्तजनों, यदि किसी कारण से उन निर्णय को टालना संभव न हो तो 13 जुलाई से पहले करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कदम उठा लेना उचित रहेगा। यही ज़्यादा समझदारी का कार्य है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को इस महीने किसी बड़े परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह शनि का 13 जुलाई से वक्री होना कुछ छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है। हालांकि कहने का तात्पर्य है कि कार्यक्षेत्र के मामलों में जुलाई का महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। हालांकि छोटे मोटे व्यवधान तो देखने को मिल सकते हैं, विशेषकर 13 जुलाई के बाद व्यवधानों का ग्राफ
थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन उन व्यवधानों को आप थोड़ी सी कोशिश से भी दूर कर सकेंगे। तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, आर्थिक जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे और राहु ग्रह आपके कर्म स्थान पर विद्यमान है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आप अपनी कर्मठता का सदुपयोग करेंगे, अच्छी आमदनी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। भले ही शनि ग्रह धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, लेकिन लाभ भाव में जाकर शनि ग्रह आपको लाभ दिलवाना चाहेगा। भले ही लाभ मिलने की गति धीमी रहे, लेकिन सार्थक लाभ मिलने की संभावना भी प्रतीत हो रही है। अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी तथा लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह आपको संतोषप्रद लाभ दिलवाने का संकेत कर रहे हैं। मंगल आपके व्यय भाव का स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है। ऐसे में कुछ अड़चने के बाद ही सही मंगल के द्वार आपके लाभ भी दिलवा जा सकता है। विशेषकर व्यापार के माध्यमों से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है, जो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से लाभ दिलवाने का काम कर सकता है। अर्थात इस महीने लाभ भाव की स्थिति संतोषजनक है। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर कही जाएगी। धन के कारक बृहस्पति धन भाव में रहेंगे। समान तौर पर हम इसे अनुकूल स्थिति कह सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामलों में जुलाई 2025 का महीना आपको औसत या इससे हद तक बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, स्वास्थ्य जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके लगन या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है। महीने के ज़्यादातर समय अर्थात 26 जुलाई तक लगन या राशि के स्वामी होकर शुक्र अपनी ही राशि में रहेगा। भक्तजनों, जो आपको सुरक्षित रखने का काम करेगा, लेकिन लगन यह राशि पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल केतु की युति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये स्थितियां शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकती हैं। अर्थात इस महीने किसी न किसी कारण से आप हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं, अथवा घर गृहस्थी का माहौल कुछ ऐसा रहेगा जो आपको तनाव या थकान देने का काम कर सकता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। हालांकि भक्तजनों, आपको लगन या राशि के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थितियां आपकी मदद करेंगी। बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल परिणाम देनी चाहिए। भक्तजनों, साथ साथ आरोग्य के कारण ग्रह सूर्य की स्थिति भी महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए मददगार बनेगी। कहने का तात्पर्य है कि जुलाई 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शारीरिक के साथ साथ कुछ मानसिक तकलीफ देखने को मिल सकती है। भक्तजनों, इस महीने वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार सावधानी पूर्व निर्वाह करने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में सफल हो सकेंगे। प्रिय भक्तजनों, प्रेम व वैवाहिक जीवन जुलाई 2025 के प्रेम और वैवाहिक जीवन राशिफल के अनुसार इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध ग्रह ना तो आपके सपोर्ट कर रहा है, ना ही आपका बहुत बड़ा विरोध कर रहा है।
हालांकि बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में जल तत्व की राशि में होने के कारण आपके मन मस्तिष्क में एक अजीब सा बहाव या उलझाव देने का काम कर सकता है। भक्तजनों, आपके मन में विचलन या बहाव का देखने को मिल सकता है। आप भावनाओं में बह सकते हैं और भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके पार्टनर के दिल को ठेस लग सकती है। ऐसे में इस फलादेश को जानकर आपको सोच समझ के बोलने हैं ताकि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, 26 जुलाई तक शुक्र आपके प्रथम भाव पर अपनी ही राशि में रहेगा, जो न केवल लव लाइफ में अनुकूल परिणाम देना चाहेगा बल्कि विवाह से संबंधित हर एक मामले में भी अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। प्रिय भक्तजनों, इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी अपने स्तर पर अनुकूलता देखने को देने की कोशिश करेगा। हालांकि यदि हम जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल 28 जुलाई तक चतुर्थ भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। मंगल ग्रह की यह स्थिति बीच बीच में अनबन या विवाद करवाने का काम कर सकती है अथवा दो में से किसी एक स्वास्थ्य कमजोर कर सकती है, जिसको लेकर दूसरा पार्टनर तनावग्रस्त रह सकता है। हालांकि बृहस्पति और शुक्र की अनुकूलता समस्या को दूर करने का काम करेगी, लेकिन समस्या आने की संभावना भी प्रतीत हो रही है। अर्थात लव लाइफ के लिए महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय भक्तजनों, पारिवारिक स्थिति। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में समान तौर पर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ये परिणाम औसत स्तर के या औसत से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह के साथ इस महीने आपको बहुत अधिक लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति जो अब कुछ संतुलित बनाएंगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जो लोग परिवार के प्रत्येक सदस्य की केंद्र करते हैं वो लोग अपने घर परिवार में होने वाले विवादों को टाल सकेंगे और परिजनों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा इस मामलों में ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद से सूर्य का प्रभाव दूसरे भावों से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप यदि किसी कारक से परिजनों के बीच कोई अनबन या परेशानी रही है तो वह दूर हो जाएगी। परिजनों व्यर्थ के अहंकार को त्याग कर एक दूसरे के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इस तरह से आपके परिवार की सुख शांति बरकरार रहेगी। भाई बंधुओं के साथ संबंध को इस महीने हम औसत स्तर का कह सकते हैं। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामलों में महीना कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रिय भक्तजनों, 28 जुलाई की शाम तक मंगल केतु की युति आपके चतुर्थ भाव पर बनी रहेगी, जो घर गृहस्थी में परेशानी देने का काम कर सकती है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खराब हो सकती हैं अथवा टूट सकती हैं, विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण परेशानी देने का काम कर सकते हैं। घर आकर आपका मन भी अशांत रह सकता है, जिसका प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर देखने को मिल सकता है। जुलाई 2025 राशिफल बताता है कि पारिवारिक मामलों के लिए जुलाई 2025 का महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, तो वहीं गृहस्थ मामलों में इस महीने आपको कुछ कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अतः गृहस्थ मामलों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। किसी गैर जरूरी चीज़ों के लिए बेकार में खर्चा करने से बचना भी जरूरी रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उपाय।
बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहाँ की गीली मिट्टी अपने नभी में लगाएं। मंदिर में सूखा हुआ जटा वाला नारियल दान करें। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।